मेरे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.1 जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 3 को इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो त्रिकोणमिति का सवाल है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित करना है। ठीक है ना, इस दोनों का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या कहा, सबसे पहले क्या कह रहा है, यहाँ साइन ए का बात कर रहा है। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करते हैं, एक हम फिगर को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से एक फिगर को हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक, और यहाँ क्या है, जब अगर सभी में अगर मान जब ए ए ही लिखा रहे या बी बी ही लिखा रहे या सी सी ही लिखा रहे, जैसे देखिए यहाँ ए लिखा हुआ है, अब मान भी हमको ए में ही निकालना है। अगर बी लिखा रहता मान बी में ही निकालना रहेगा। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, ए बी और सी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसलिए हम लिखेंगे यहाँ ए का सामने वाला मान क्या हो जाता है, तो लंब हो जाता है। तो यदि अगर हम ए यहाँ लिखते तो यहाँ लंब बटे कर्ण जो होता है सूत्र, तो लंब का मान यहाँ लिखना पड़ता हमको 3 और यहाँ लिखना पड़ता क्या, यहाँ 4 लिखना पड़ता, फिर हमको लंब निकालना पड़ता। ठीक है, ये एक उल्टा हो जाता। तो यहाँ क्या हो गया, अगर हम नीचे का कोण ले लिए, जैसे ए हम नीचे का कोण ले लिए। ठीक है, तो अगर नीचे के कोण में क्या होता है, जो लंब का मान जहाँ लिखा जाता है वही लिखा जाता है, आधार का मान जहाँ लिखा जाता है वही, और कर्ण तो खैर कभी चेंज नहीं होता है। तो इस तरीका से ये चेंज नहीं होता। तो ये क्या होगा, लंब अब बट्टे में कर्ण। तो क्या लिखेंगे हम 3, यहाँ लिखा दिया जाएगा क्या, यहाँ लिखाएगा 3 और कर्ण का मान क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं। अब लिखते हैं क्या, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें BC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AB बराबर हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमको AB का मान निकालना है। क्योंकि एक समकोण त्रिभुज जो होता है ना, एक समकोण त्रिभुज में हमको सभी मान हमको पता होना चाहिए, लंब कर्ण आधार ये सारे चीज़ हमको पता होना चाहिए। और एक बात बताएं यहाँ पर आपको हम, कि इसमें ये जो होता है ना, इसको कर्ण कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में यदि बोले तो इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको लंब बोला जाता है, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर बोला जाता है। और नीचे वाले को कभी भी आधार बोला जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोले तो बेस बोला जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कर्ण पता है, लंब पता है, लेकिन आधार हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे अब, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में आधार का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ होगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या होगा, लंब का स्क्वायर, यही सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, तो आधार हमको क्या है, ए बी पता है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण हमको 4 है तो 4 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 3 का स्क्वायर। इस तरह से हम लेके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अब क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ 7, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ 7 हो गया। ठीक है, तो अब ए बी का मान यहाँ पर क्या पता चल गया हमको, ए बी का मान हमको यहाँ पर √7 हमको पता चला गया। ठीक है, ए बी का मान हमको यहाँ पर 7 पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है यहाँ पर कॉस ए और टैन ए का मान निकालना है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हमको निकालना है यहाँ पर निकालना है कॉस ए। ठीक है, और दूसरा नंबर में टैन ए का मान निकालना है। ठीक है ना, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का यहाँ होता है क्या, आधार और बट्टे क्या होता है, कर्ण। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो बी और बट्टे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, लंब का टैन का क्या होता है, तो लंब और बट्टे क्या होता है, आधार होता है। तो क्या होगा,
P और बट्टे में क्या होगा, B हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं आधार और बट्टे कर्ण पर। ठीक है, तो A का वैल्यू कह रहा है, तो A में यहाँ कहाँ है, A का कोण एकदम नीचे है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लंब का मान कभी भी 3 ही यही लिखा जाएगा, आधार का मान कभी भी यही लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि ऊपर वाले कोण के बारे में अगर कह देता, ठीक है, तो लंब को आधार लेकर के चलना पड़ता है और आधार को लंब लेकर के चलना पड़ता है इस मान को। ठीक है, लेकिन यहाँ इस कोण के बारे में कहा जा रहा है, एक कोण के बारे में, तो लंब हमको 3 पता है, आधार हमको √7 पता हो गया, कर्ण हमको 4 पता है। अब बस यही क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सीधा हम लिख देते हैं। ठीक है, तो आधार हमको क्या पता हो गया, √7 और बट्टे में कर्ण कितना पता है, 4, तो 4 हो गया। तो इस तरीका से ये कोई आंसर हो गया। इसके बाद tan यहाँ P वाला बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लेंगे तो P मतलब लंब हमको पता है 3 और आधार कितना है, √7, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लग गया होगा तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को क्या करेंगे, तो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे।